हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखने वाले हैं कार्ल मार्क्स के मोड ऑफ प्रोडक्शन के बारे में। एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन जिसको बोला जाता है। इससे पहले हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कार्ल मार्क्स के इंट्रोडक्शन के बारे में, और उसके अंदर क्या क्या पढ़ने वाले वो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसमें हम लोग मेनली डिस्कस करेंगे मोड ऑफ प्रोडक्शन के बारे में। तो कार्ल मार्क्स का मोड ऑफ प्रोडक्शन देखोगे तो मार्क्स डिफाइन करते कि जैसे मैनकाइंड इवोल्यूशन हो रहा है इन वेरियस स्टेज में, ही रेफर्स टू एज मोड ऑफ प्रोडक्शन। बोलते हैं कि जैसे जैसे समाज में इंसानों का इवोल्यूशन हो रहा है, उस तरह हमारा प्रोडक्शन का स्टाइल भी चेंज हो रहा है। वो कहते हैं मोड ऑफ प्रोडक्शन जो है वो दो चीज़ से मिल के बना है। जैसे ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी आ चुका है, तो इसको ध्यान रखिएगा। मोड ऑफ प्रोडक्शन इज इक्वल टू होता है फोर्स ऑफ प्रोडक्शन और रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन। फोर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है? जैसे जो जो चीज़ आपका यूज आता है प्रोडक्शन को प्रोड्यूस करने में, उसको फोर्स ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। जैसे लैंड, टूल्स, लेबर, टेक्नोलॉजी जो हम लोग यूज़ करते हैं, ये सब फोर्स ऑफ प्रोडक्शन में आता है। सेकेंड है रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन। रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन मतलब आपका क्या रिलेशन है आपके फेलो वर्कर से, आपके मशीन से, प्रोडक्शन प्रोसेस से, आपका क्या रिलेशन है, वो रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन के अंदर आता है। ठीक है। और वो कहते हैं कि एवरी न्यू मोड ऑफ प्रोडक्शन जो है, नया जितना मोड ऑफ प्रोडक्शन है वो रिप्लेस करता है ट्रेडिशनल या पिछले वाले मोड ऑफ प्रोडक्शन को, क्योंकि उसका बहुत सारा रीजन है। जैसे कि वो इनहेरेंट वीकनेस ऑफ सिस्टम हो जाता है, या कॉन्ट्राडिक्शन, या फिर कुछ तो रीज़न होता है जिसके वजह से वो फेल हो जाता है और नए सिस्टम को आना पड़ता है। तो इस चीज़ में उन्होंने ये कहा था। फिर हम लोग देखते हैं एंटागोनिस्टिक कॉपरेशन क्या होता है। इसमें आप बेसिकली देखोगे, इसमें क्या होता है कि जैसे प्रोलिटेरिएट और बुर्जुआजी जो है, वो दोनों एक साथ काम तो करते हैं, लेकिन उस समय में ही, मतलब साइमल्टेनियसली उसी वक्त पर एक दूसरे के कॉम्पिटिटर भी होते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि काम करते हैं दोनों साथ, लेकिन वो एक दूसरे के कॉम्पिटिटर भी हैं उसी समय में। ठीक है। अब 6 मोड ऑफ प्रोडक्शन का कैसे हम लोग स्टेज में डिवाइड किए वो आप देख लो एक बार। ठीक है। जैसे देखो 6 मोड ऑफ प्रोडक्शन कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग 6 है प्रिमिटिव कम्युनिज्म, उसके बाद एंशियंट फ्यूडलिज्म, थर्ड में है, फोर्थ में कैपिटलिज्म है, फिफ्थ में सोशलिज्म, और सिक्स में है कम्युनिज्म। ठीक है। तो प्रीमिटिव कम्युनिज्म में क्या है? जहाँ कोई क्लास नहीं होता है, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है, जो भी है सबका है, सब कर सकते हो, कोई क्लास का उसमें ऐसा कुछ नहीं है। सेकंड है एंशियंट, और जिसको स्लेवरी भी कहा जाता है। यहाँ से क्या हुआ, हम डिटेल में आपको बताऊंगे कि कैसे। ऐसा नहीं है कि एक स्टेज से दूसरे स्टेज हम लोग स्टेज में सडनली आ गए, टाइम लगता है, और कुछ फीचर एक दूसरे में मिक्स भी रहता है। तो इस चीज़ को हम लोग ध्यान में रखेंगे। जैसे प्रिमिटिव से एंशियंट में आने के लिए बहुत सारे रीजन थे जिसके वजह से ये चेंजेस आया। उसमें मास्टर स्लेव्स आ गए थे कि जो प्रोडक्शन करेगा वो मास्टर है, और जो उसको सर्विस देगा वो स्लेव है। एक टाइम में बहुत ज़्यादा ये फेमस हो गया था ये मोड ऑफ प्रोडक्शन का। ठीक है। थर्ड है फ्यूडलिज्म। फ्यूडलिज्म में क्या होता है? लैंड ओनर होते हैं और सर्व्स होते हैं, मतलब पीसेंट और जिसके पास लैंड है वो लैंड ओनर। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कैपिटलिज्म आया, जहाँ पे दो क्लास का डिवीज़न हुआ, बुर्जुआजी और प्रोलिटेरिएट। बुर्जुआजी वो होते हैं जो रिच हैं, जो इसके पास कैपिटल है, वेल्थ है, लैंड है। ठीक है। और वो पावरफुल है, पॉलिटिकली उसके पास पावर है। और प्रोलिटेरिएट वो हैं जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं और उसके पास कोई भी लैंड नहीं है, वो लार्ज पॉपुलेशन में तो है लेकिन उसके पास कोई पावर नहीं है। ठीक है। सोशलिज्म और कम्युनलिज्म ये दोनों जो है फ्यूचरिस्टिक स्टेज ऑफ प्रोडक्शन है, जो कार्ल मार्क्स सोचते थे। लेकिन ये प्रिमिटिव, एंशियंट और फ्यूडलिज्म ये सब जो है वो हमारा हिस्टोरिक है, और ये हमारा फ्यूचरिस्टिक है। सोशलिज्म में बोलते हैं कि स्टेट मैनेज करेगा जो भी प्रोडक्शन होगा उसको, और जो वर्कर हैं वो हमारे वो हैं। ठीक है। ऑपरेसिंग और ऑपरेस क्लास, मतलब आप समझ गए होगे, स्टेट सारा कुछ मैनेज करेगा और जो ऑपरेस्ट क्लास है वो वर्कर है। ठीक है। इसमें कम्युनिज्म में क्या है कि वहाँ पे कोई क्लास नहीं होता है, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है। ठीक है। फिर हम लोग डिटेल इसमें इधर ये डाले हैं, आप एक बार इसको देख लेना। ठीक है। मैंने डिटेल में इसको यहाँ पे बनाया है, तो आप एक बार वो देख लो। ठीक है।
इसमें लिखा है प्रिमिटिव कम्युनिज्म में हम लोग देख रहे हैं कि सारे लोग इक्वल होते हैं, सबको इक्वल एक्सेस होता है प्रोडक्शन का। और वहाँ पे हंटिंग गैदरिंग सोसाइटी थी, पॉपुलेशन इन लोगों का कम था, कॉमनल स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी था, मतलब सोसाइटी सारा कुछ है, सोसाइटी ही डिसाइड करेगा सारा कुछ। और धीरे धीरे क्या हुआ, सोसाइटी ब्रेक डाउन हुआ क्योंकि नए फॉर्म ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन जब आने लगा और नए नए टेक्नोलॉजी का इन्वेंशन होने लगा एग्रीकल्चर या और भी चीज़ों में, हंटिंग गैदरिंग में, तो उसके बाद सोसाइटी धीरे धीरे चेंज होने लगे। प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट आने लगा, प्राइवेट ऑनरशिप का, तो इसकी वजह से बहुत सारे चेंजेस आए और हम लोग शिफ्ट हो गए एंशियंट और स्लेवरी जिसको बोलते हैं, उसमें हम लोग शिफ्ट हो गए। एंशियंट में क्या था, ये इन्वॉल्व करता है स्लेव और लेबर के बीच में, वेयर जो स्लेव हैं वो स्मॉल क्लास ऑफ ऑनर, स्मॉल क्लास है, और जो लॉर्ड होते हैं स्लेव में आप देखे थे कि स्लेव में क्या होता है, मास्टर और स्लेव सिस्टम। मास्टर जो होता है वो प्रोडक्शन प्रोसेस को कंट्रोल करता है और वो पावरफुल होता है सोसाइटी में। फिर हम लोग फ्यूडलिज्म में शिफ्ट होते हैं, फिर उसका बहुत सारा रीजन जिसकी वजह से हम लोग शिफ्ट हो गए। जब बहुत ज़्यादा इसमें लोगों को एक्सप्लॉइट करने लगा दिया गया, तो फिर स्लेव से हट के फिर फ्यूडलिज्म आया, जहाँ पे हम लोग देखते हैं लॉर्ड और सर्फ होते हैं, मतलब पीजेंट और लैंड ऑनर का कॉन्सेप्ट आ जाता है कि जिसके पास लैंड रहेगा वो लैंड ऑनर, और जिसके पास नहीं है वो अपना वर्क देगा अपने एग्रीकल्चर के फील्ड में। उसके कैपिटलिज्म के बारे में आप लोग जानते हो, कार्ल मार्क्स का ये तो कार्ल मार्क्स का इम्पोर्टेंट जो है वो कैपिटलिज्म ही है कि कैसे कैपिटलिज्म हमारी सोसाइटी में इनइक्वालिटी, कन्फ्लिक्ट सारे कुछ लाते हैं। तो इसमें आप देखोगे कि बुर्जुआजी और प्रोलिटेरिएट दो क्लास आते हैं, कैसे वो एक्सप्लॉइट करते हैं, फिर रिवॉल्यूशन होता है, फिर क्लास चेंज होगा। ये कार्ल मार्क्स का एक एजम्पशन था कि समाज जो है वो चेंज होगा जब ये लोग क्लास कॉन्शियसनेस आएगा, प्रोलिटेरिएट बुर्जुआजी और प्रोलिटेरिएट में जब क्लास कॉन्फ्लिक्ट होगा, जब जो गरीब हैं वो उसको भी समझ में आ जाएगा कि हमारे साथ बुरा हो रहा है, क्लास इन इटसेल्फ और क्लास फॉर इटसेल्फ, ये भी कॉन्सेप्ट आप पढ़ेंगे आगे चल के। उसके बाद वो लोग रिवॉल्यूशन करेंगे और फिर क्लास, ये जो स्टेज है शिफ्ट होगा सोशलिज्म में, जहाँ पे स्टेज मैनेज करेगा सारे प्रोडक्शन प्रोसेस को, वो चीज़ हम लोग देखेंगे, ठीक है। उसके बाद जाके हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे ये भी शिफ्ट हो जाएगा कि कम्युनिज्म में, जहाँ फाइनल मोड क्या होगा, क्लास डिस्टिंक्शन डिसअपियर हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, सबका इक्वली सबको राइट मिलेगा सारा कुछ, और सारे लोग, किसी का प्राइवेट प्रॉपर्टी टाइप का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होगा, सारे लोग है ना यूज कर पाएंगे। फिर हम लोग देखते हैं सोसाइटी और मोड ऑफ प्रोडक्शन कंसिस्ट दो पार्ट करता है, वो हम लोग देखेंगे। जैसे बेस और सुपर स्ट्रक्चर के बारे में कार्ल मार्क्स बोलते हैं, बेस जो है वो इकोनॉमिक है, क्यों है, क्योंकि वो इकोनॉमिक डिटर्मिनिस्ट हैं और वो सारा कुछ जो भी प्रॉब्लम है सोसाइटी में कुछ भी है वो सब इकोनॉमिक पे बेस्ड है, तो ये बेस है। और ये है इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है ये। उसके बाद सेकंड जो है वो है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, जितना भी समाज में जितने भी और चीज़ आ जाते हैं वो सब हमारे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आते हैं, ठीक है। जैसे कल्चर हैं, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर स्टेट, रिलीजन, ये सब सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर है। उसके बाद कार्ल मार्क्स बोलते हैं जैसे इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज होगा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर भी चेंज हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर हमारी सोसाइटी को शेप करता है और सारा कुछ डिपेंडेंट इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। जैसा हमारा इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर होगा वैसा ही हमारा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर शेप होगा। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे। यदि अच्छा लगा, यदि कुछ भी आपको डाउट है या कुछ कन्फ्यूजन आ रहा है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, और कुछ और भी आपको जानना हो या कन्फ्यूजन हो तो आप हमको बता सकते हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। तो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना।